हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए मैं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ। दोस्तों, आप लोगों के एग्जामिनेशंस में इसी तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो हम वन बाय वन करके क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, यही सब रिपीट होता है हर बार आपके एग्जामिनेशंस में। इंग्लिश में आपको बुक का क्वेश्चन सबसे पहले करना है, ग्रामर बाद में करना है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? तो इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड। इन नो सिविलाइजेशन, जो नो सिविलाइजेशन में सभी इंसान जो है, सभी मेन जो है वो परफेक्शंस को मांगता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ। नानू काका ने सेकंड क्लास टिकट में, मतलब कि सेकंड क्लास में, बोगी में वो आए थे ट्रैवल करके। उन्होंने टिकट लिया था थर्ड क्लास का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मिस्टर स्टीवन चुबुकोव इज मिस्टर स्टीवन चुबुकोव जो थे वो क्या थे? तो मिस्टर स्टीवन चुबुकोव एक लैंड ओनर थे, ठीक है, जमींदार थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। द डैश फॉरगेट इट्स डेड। कौन जो है वो मृत्यु को, जो भी मरे हुए लोग हैं, उसको जलाना भूल जाता है, तो फायर है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टिन एंड एग्जामिन द गार्ड्स इज फ्रॉम। ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, गार्ड जैसे ही आया, आपको समझ जाना है कि सेबी वाले चैप्टर, और सेबी वाला चैप्टर कौन सा है? द आर्टिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट करके आप लोग क्वेश्चंस को बनाइएगा, एग्जामिनेशंस में बन जाएगा। ओके। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी द रिलेशनशिप बिटवीन डैश इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज। देखिए, किसका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है एज़ कम्पेयर टू हस्बैंड एंड वाइफ का? तो मदर और चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चा और माँ का जो रिश्ता होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज द। सेकेंड चीफ सोर्स जो है वो क्या है? तो सेकेंड चीफ सोर्स जो है वो न्यूज़पेपर वालों का वो है वेल्थ ऑफ द ओनर, ठीक है, जो भी उसकी कमाई हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 years बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउस फॉर मोर हैंड्स इफ। ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया? बेंजी वाला चैप्टर कौन सा है? द अर्थ है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बहुत सिंपल है। इंडियंस आर बाई नेचर, इंडियंस जो है वो नेचर से किस तरह के हैं? तो रिलीजियस है, ठीक है। लोमोव इज अ डैश ऑफ स्टीवन चुबुकोव। स्टीवन चुबुकोव का लोमोव जो था वो पड़ोसी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लोमोव वांट्स टू मैरी नतालिया। लोमोव जो है वो नतालिया से शादी करना चाहता था, ठीक है। फ्लोरेंस किससे किससे शादी कर रही थी? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एची बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज अ। एची बेट्स जो थे वो थोड़े से समय के लिए वो क्या चीज़ में काम कर चुके थे? तो एची बेट्स एज ए जर्नलिस्ट भी काम कर चुके थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। इन बांग्लादेश डैश इज काइंड ऑफ फेरी टेल। किस तरह का फेरी टेल होता है बांग्ला में? तो रूप थोका जो है वो एक तरह का फेरी टेल है, कहानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और बहुत बार पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। विच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट? किस स्टेट को मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो एक विकसित स्टेट के रूप में देखना चाहते हैं? तो अलवामा को देखना चाहते हैं वो, ठीक है। ओ हाउ फेबल इज मैंस पावर इज फ्रॉम। ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है? तो यहाँ बोला गया है कि कितना कमज़ोर है एक इंसान का, उसका कहते हैं ना किस्मत, वो बोला गया, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो से लिया गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक। कौन जो है वो स्नेक को मारना चाहता था? तो पोएट खुद, पोएट हिमसेल्फ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई सेल एज्यूम यू सेल एज्यूम मिस फ्रॉम। ये लाइन बहुत ही सिंपल है। सिंग आया, सिंग मतलब सॉन्ग, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में अपना आंसर देना है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट फील कीजिए आप लोग कि आप लोग इतना अच्छा इतना क्वेश्चंस बना पाते हो, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो। आप जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, उसमें आप जाके देखो, इसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कहोगे तो मैं प्रीवियस ईयर 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगी मैं, ठीक है। तो भी आपको विश्वास होगा ना कि हाँ इसी तरीके का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में। ओके। आ स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड डैश रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। कौन जो है वो
अपने भोजन के लिए मतलब कि हर किसी से छीनते रहता है। और ये जो है ट्रोल्स है, ठीक है, ट्रोल्स स्कैंडेवियम में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रोल्स कहाँ से रिलेशन रखते हैं, तो वो स्कैंडेवियन से, ठीक है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ये जो है वो कहाँ से लिया गया है ये चैप्टर। देखिए ये जो बात है और टू ऑटम में ही बात करेंगे। अब फायर में तो फल पकने की बात होगी नहीं, स्नेक में फल पकने की बात होगी नहीं, एनीपिटाप में भी फल पकने की बात नहीं होगी। तो एक ही बची है जो सीजन से रिलेट करता है, फ्रूटफुलनेस, तो ये टू ऑटम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कॉमन सेंस भी लगाकर हम वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too many to resist from। ये सारा जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये सारा लाइन इंपॉर्टेंट है। लाइन में यही सब लाइन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लाइन का आप अपने कॉपी में एक पेज में बनाकर रख लो कि हाँ ये सब लाइन जो है वो मुझे याद रहना चाहिए। ये चैप्टर कैसे रिलेट करते हैं, लाइन को चैप्टर से कैसे रिलेट करना है, या फिर यही लाइन इंपॉर्टेंट है तो हम याद कर लेते हैं, ठीक है। तो यही सब लाइन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए बिहार बोर्ड में ऐसा है ना कि ज़्यादा वो क्वेश्चंस को डिज़ाइन नहीं करते हैं, एज इट इज़ जो है उसी को पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट का वो टारगेट बना के रखते हैं और वही वो करते हैं। उतना ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं वो, ठीक है। और आपकी बुक का ही क्वेश्चन होगा ना, उससे ज़्यादा तो बाहर होगा नहीं, तो आपको यही देखना है। तो ये लाइन जो है इन्वेंशंस की बात की गई है, ये मॉडर्न इन्वेंशंस की बात की गई है, तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर की ही ये लाइन है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, I can only assure you that I entered this office in a spirit of playful humanity and total dedication is from। ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, टोटल डेडिकेशन, ह्यूमैनिटी, प्लेफुल ह्यूमैनिटी, एंटर करना ऑफिस में, ये किन की बात हो रही है, जाकिर हुसैन की ही बात हो रही है ना। और भारत इज माई होम के राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हम नहीं इसमें लगा देंगे आंसर कि भारत इज माई होम का ये क्वेश्चन है। भारत इज माई होम में ही ये बोला गया है ना डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। जब वो स्पीच दे रहा था तो उन्होंने कहा था कि मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था विश्वास के साथ मैं इस ऑफिस में अंदर हो रहा हूँ, पूरे डेडिकेशंस के साथ, ताकि मैं इस देश का जो भी कल्चर है उसको बनाए रखूँगा, एजुकेशंस पे ज़्यादा फोकस करूँगा। ये सब उन्होंने स्पीच में कहा है। तो भारत इज माई होम एक तरह का स्पीच भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली किस लिए आ रहे थे, मिनिस्टर्स से मिलने के लिए ना, मिनिस्टर्स को देखने के लिए। मिनिस्टर्स नहीं मिले तो अपना ये दिमाग लगा दिए। इतना ज़्यादा ह्यूमरस ये कहानी है, आपको ह्यूमरस और विट ये दोनों याद रखना है कि ये पिंच ऑफ स्नफ जो है वो पूरा ह्यूमरस और बिट से भरा हुआ है, यानी कि अफवाहों और बुद्धि से भरा हुआ है। अपना चापलूसी लगाकर नानू काका मिनिस्टर से मिल लेते हैं एस्ट्रोलॉजर के रूप में, ठीक है। तो 2C सब मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मेरे बातों पे आप लोग गौर कीजिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। द कंडीशन ऑफ द निग्रोज बाज, निग्रोज की कंडीशन कैसी थी, अपेलिंग थी यार, दयनीय थी, ठीक है। अपेलिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 85 है, द डैश मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजनर एंड मोर सिक्योर्ड, कौन जो है वो हमारे जीवन को सुखमय बना देता है, तो टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जानवरों को पालना हमारे जीवन को सुखमय बना देता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, ये किनके द्वारा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली सेंट ये जो है वो आपका कमला दास का लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द पोएटेस बेग्स फॉर डैश फ्रॉम एवरीबडी, पोएटेस जो है वो क्या मांगती है, सभी के दरवाजे पे जाके सभी से क्या क्या मांगती है, तो वो प्यार की भीख मांगती है, क्योंकि उनके हिस्से में कोई नहीं आया, उनके परिवार वाले ऐसे नहीं थे कि उनका साथ दें, उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता था, ठीक है। उनकी एक दादी माँ थी लेकिन वो दादी माँ भी चली गई, इसीलिए वो सभी के दरवाजे पे जाके प्यार की भीख मांगा करती थी, समझ गए ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये कमला दास करती थी ऐसा, ठीक है। हु वाज इन ऑ ऑफ द स्नेक, और जो है स्नेक में कौन है, तो पोएट खुद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डैश इज मास्टर क्रिमिनल, बहुत सिंपल है, मैकेविटी जो है वो मास्टर क्रिमिनल है, मैकेविटी मास्टर क्रिमिनल है, इसे नेपोलियन भी कहा जाता है। रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, रूपर्ट ब्रूक जो है वो सेप्टिसीमिया से ही उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, उनको बीमारी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, इंग्लिश बिलोंग्स टू एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो प्राचीन भाषा में किन से जुड़ी हुई थी, कौन सी फैमिली से जुड़ी हुई थी ये, बेसिकली ये ना तो इंडियन थी ना तो अमेरिकन थी। अब इसको कैसे हम लोग बताते हैं आपको, देखिए बहुत सिंपल है, ये इंडो यूरोपियन है, यानी कि अब तो इंडिया में ये ज़्यादा है लेकिन ये यूरोपियन से है जुड़ी हुई, ठीक है। तो इसीलिए हम यूरोपियन कहते हैं, इंडो यूरोपियन, ठीक है।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड इंग्लिश बिगिन टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ, देखिए 1150 से लेकर इंग्लिश जो है वो किस चीज़ में इमर्ज हो गई थी, तो इंग्लिश जो है वो आपका लिटरेचर में इमर्ज हो गई थी 1150 से, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट डैश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग कोर्ट गवर्नेंस एंड एजुकेशन, देखिए नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट होने के बाद कौन सी लैंग्वेज जो है वो किंग्स कोर्ट गवर्नेंस और एजुकेशन से बिलोंग करने लगी, मतलब कि वो ऐसी बन गई, तो ये फ्रेंच थी, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो बन गई क्या, किंग कोर्ट और गवर्नेंस और एजुकेशन पे बन गई, ठीक है, फ्रेंच इंग्लिश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पायर्स ऑफ पोलवान ये किनकी है पुस्तक, ये पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, तो ये लैंगलैंड की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, हु रोट किंग लियर, किंग लियर को किन्होंने लिखा है, किंग लियर के राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश इज यूज एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के फॉर्म में यूज किया जाता है, कहाँ, हमारे देश भारत इंडिया में, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, कौन सी इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुकी है, मतलब रिकॉग्नाइज हो चुकी है, तो ये अमेरिकन इंग्लिश जो थी वो वर्ल्ड लैंग्वेज के फॉर्म में आ गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट इज डैश, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो क्या है, तो ये एक एपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। कृपया करूंगी, सिर्फ देखिए नहीं, अगर जहाँ डाउट होता है उसको कॉपी में तुरंत नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आर एन टैगोर रोट, आर एन टैगोर जो है वो क्या लिखे, तो आर एन टैगोर की फेमस है गीतांजलि, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रिक्वेंटली यूज एज इंग्लिश, जो हिमालयन ब्लंडर इंग्लिश है उसको फ्रिक्वेंटली यूज कहाँ किया जाता है, तो अमेरिकन में फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चंस लाई थी, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आई होप कि आप लोगों से सारा क्वेश्चंस बन ही गया होगा, जहाँ नहीं बना उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है, टाइम टू टाइम। जिस भी MCQ क्वेश्चन हो या फिर कोई पॉइंट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, उसको आप अपने कॉपी में लिखिए, उसको डे टू डे रिवाइज कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग बोल कर याद करोगे ना वो आपके लिए फ़ायदा होगा, तो बोलकर याद करने से आपका माइंड जो है एक्टिव रहता है और चीज़ों को रिकॉल कर पाता है, इसी तरीके से आप याद कीजिए सभी चीज़ों को, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं ला रही हूँ जल्द से जल्द, जितना भी लाइन एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंट ऐसे है, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, इन सभी चीज़ को मैं ला रही हूँ, ठीक है। और बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आपको समरी का मिलेगा कि किस तरह से लिखना है, उसको कैसे, सारा ही सब चैप्टर का आपको समरी में आपको देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।